फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि हिस्ट्री क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, हिस्ट्री एंड पास्ट जो है उसमें रिलेशनशिप क्या होता है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि जो हिस्ट्री है उसकी अलग अलग हिस्टोरियंस ने डेफिनेशंस क्या दी है। फिर हमने देखा था कि हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है। फिर हमने देखा था कि हिस्ट्री का कंसेप्ट क्या होता है, फिर फील्ड ऑफ स्टडी क्या होता है, और लास्ट में हमने उसको कंक्लूड किया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हमारा भारतीय इतिहास, जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, उसको पढ़ने के क्या स्रोत होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन इस तरीके के पूछा जाता है, डिस्क्राइब द मेन सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्टोरिकल सोर्सेज आर नीडेड टू राइट हिस्ट्री। हिस्टोरिकल सोर्सेज ज़रूरत होती है उसकी हमें हिस्ट्री को लिखने के लिए। देर आर मैनी सोर्सेज टू राइट हिस्ट्री। यहाँ पे बहुत सारे सोर्स होते हैं हिस्ट्री को लिखने के लिए, बट वी हैव टू फेस सम डिफिकल्टीज रिलेटेड टू द सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हमें कुछ डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, सच एज लैक ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, जैसे कि हिस्टोरिकल सोर्सेज की कमी होती है। टेक्स्ट रिलेटेड टू द रिलीजन एंड फिलोसफी वर रिटन मोर। जो टेक्स्ट होते हैं रिलीजन, धर्म के बारे में, और जो फिलोसफी किसी के आइडियाज़ के बारे में, वो ज़्यादा लिखे गए हैं। फिर कॉन्ट्राडिक्शन इन एंशिएंट सोर्सेज, कई बार क्या होता है कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है एंशिएंट सोर्सेज में। डिफरेंट डिटेल्स रिलेटेड टू द सेम इवेंट, जैसे कि हम रामायण बहुत बार पढ़ते हैं लेकिन उसका लॉजिक हमें जो है कई बार क्लियर नहीं हो पाता है। लैक ऑफ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स, मैनी रूलर्स स्टार्टेड द सामवत। ठीक है, सामवत किसी ने यूज़ किया। मिक्सचर ऑफ फिक्शन एंड फैक्ट्स, कुछ लोग जो है कहावतें बना देते हैं, जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा है कि सोल्ट बनाने का क्या प्रोसेस होता है, लेकिन एक मिथोलॉजिकल जो स्टोरी होती है वो कुछ अलग ही डिफाइन कर रही होती है कि एक चक्की थी, उसमें से कैसे नमक बनना बंद नहीं हुआ था। तो इस तरीके के फिक्शन और फैक्ट्स जो होते हैं वो मिक्सचर हो जाते हैं। टू प्लीज हिज किंग्स, कुछ लोग राजा को खुश करने के लिए उनके बारे में कुछ भी बखान कर देते थे। फॉरेन इन्वेजन्स, बाहरी जो आक्रमण हुए हैं, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एक्सेट्रा जो डिस्ट्रॉयड हुए हैं, उनकी वजह से भी क्या हो गया है, हिस्टोरिकल सोर्सेज की कमी हो गई है, या फिर हमें जो है कुछ चीज़ें पता चलती हैं पहले की जो बनी होती है। स्टिल वी हैव मैनी ऑथेंटिक सोर्सेज टू राइट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्स होते हैं एंशिएंट हिस्ट्री को लिखने के लिए। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे लैक ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज, उसकी वजह से नहीं लिखा जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन इन एंशिएंट सोर्सेज, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। मिक्सचर ऑफ फिक्शन और फैक्ट्स, इससे भी प्रॉब्लम होती है। फॉरेन इन्वेजन्स से भी दिक्कत होती है। स्टिल वी हैव मैनी ऑथेंटिक सोर्सेज टू राइट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। हमारे पास जो है बहुत सारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, एंड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, जैसे कि लिटरेरी सोर्सेज, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इन सब से जो है पढ़ा जा सकता है। लिटरेरी सोर्सेज जो है उनको डिवाइड किया जा सकता है 2 पार्ट्स में। लिटरेरी सोर्सेज को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? 2 पार्ट्स में। एक तो रिलीजियस लिटरेचर, दूसरा सेकुलर या फिर हिस्टोरिकल लिटरेचर। जो रिलीजियस लिटरेचर होता है वो क्या होता है, रिलीजियस लिटरेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो रिलीजियस लिटरेचर होता है उसको 3 पार्ट्स में हम बांट सकते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। एक तो हिंदू लिटरेचर, जैन लिटरेचर एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर। जो हिंदू लिटरेचर होता है, द ओल्डेस्ट आर वेदास, इसमें वेद को पढ़ते हैं हम, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये 4 वेद हो गए। ब्राह्मण टेक्स्ट की बात करें हम तो ऐतरेय, कौशितकी एंड शतपथ एंड पंचविंस एंड गोपद एक्सेट्रा। आरण्यक टेक्स्ट की बात करें तो आरण्यक, आरण्य, फॉरेस्ट टेक्स्ट रिटन और रीड इन फॉरेस्ट, 7 टेक्स्ट हैं इसमें। उपनिषद टेक्स्ट की बात करें, उप का मतलब नियर, नज़दीक, निषद का मतलब सिट, बैठना, नॉलेज रिक्वायर्ड बाय सिटिंग नियर द गुरु। ईश्वस्याम, केन, काठ, मुंडकाम, मांडुक्यम, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छंदोग्य और बृहदारण्यक, कौशितकी और उपनिषद एक्सेट्रा। वेदांग टेक्स्ट की बात करें तो 6 थे वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ता, छंद और ज्योतिष। सूत्रास टेक्स्ट की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग मोर इन लेस वर्ड्स, इसका मतलब होता है। 3 टेक्स्ट नेम्ड कल्प सूत्रा, गृह्य सूत्रा एंड धर्म सूत्रा, ये सूत्रा टेक्स्ट होते थे। एपिक्स की बात करें तो रामायण, महाभारत, ये सभी एपिक्स होते थे। धर्मशास्त्रास की बात करें तो टेक्स्ट ऑफ हिंदू लॉ 5 आर इम्पोर्टेंट, जैसे कि मनु और याज्ञवल्क्य, नारदा और बृहस्पति और कात्यायन।
उसके बाद पुराण की बात करें तो मीनिंग इज एंशियंट, पुराण का मतलब तो पुराना हो गया, एंशियंट हो गया। टोटल 18 पुराण है, भागवत है, वायु है, विष्णु है, मत्स्य है, ब्रह्मांड है, गरुड़ है, मार्कंडेय है, ये सभी इंपॉर्टेंट पुराण हैं। फिलोसफिकल टेक्स्ट की बात करें तो ये है सांख्य शास्त्र बाय कपिल और योग शास्त्र बाय पतंजलि और न्याय शास्त्र बाय गौतम और वैशेषिक शास्त्र बाय कन्नाड और पूर्व मीमांसा बाय जायमिनी, उत्तर मीमांसा बाय व्यास। ठीक है। जैन लिटरेचर की बात करें तो जैन लिटरेचर इज कॉल्ड आगम, मीनिंग इज थॉट और प्रिंसिपल्स। देयर 12 अंगा, 12 उपन्ना और 10 प्रकीर्णा और छेदी सूत्र एंड 4 जो है वो है मूल सूत्र। कल्प सूत्र बाय भद्रबाहु और परिशिष्ट पर्व बाय हेमचंद्र। अदर आर आवश्यक सूत्र, भागवती सूत्र, कठाकोश और कलिका पुराण एक्सेट्रा। उसके बाद बुद्धिस्ट लिटरेचर की अगर हम बात करें तो अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर इज कॉल्ड पिटाका, इसका मीनिंग होता है बास्केट। पिटाका इज 3, सुत पिटाका, विनय पिटाका एंड अभिधम्म पिटाका। अदर्स आर जातक्स, मिलिंदा, पन्हो, डायलॉग बिटवीन ग्रीक किंग मिनांडर एंड बुद्धिस्ट मोंक नागसेन। जो कथा वाटू है बाय मोगलीपुत टिस, बुद्ध चरिता एंड सौंद्रानंदा बाय अश्वघोष, महाविभास बाय वासुमित्र और ललित विस्तरा रिटन इन नेपाल। उसके बाद है दीपवंसा एंड महावंसा रिटन इन श्रीलंका एक्सेट्रा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, सेक्युलर या फिर हिस्टोरिकल लिटरेचर। मच लिटरेचर इज अवेलेबल, सेक्युलर और हिस्टोरिकल लिटरेचर की बात करें तो मच लिटरेचर इज अवेलेबल लाइक हिस्टोरिकल, सेमी हिस्टोरिकल, पोइट्री, ड्रामा एक्सेट्रा। जो हिस्टोरिकल लिटरेचर होता है उसमें होता है हर्षचरित्र, बाण भट्ट हो गया, राज तरंगिणी, कल्हण हो गया और गोदवाहो वाकपाती राजा हो गया और विक्रमादित्य चरित्र जो है विलहन हो गया, पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई और रामचरित संध्याकर नंदी और नवशाह संकचरित परिमल गुप्ता हो गया और प्रबंध चरित्र मणि जो है वो मेरुतंग हो गया और कुमार पलचरित्र जो है वो हेमचंद्र हो गया, कीर्ति कौमुदी एंड रसमाला सोमेश्वर हो गया, प्रबंध कोश जो है वो राजशेखर हो गया और बसंत विलास जो है वो बालचंद्र हो गया और मौसाक वंश जो है वो राजनाथ हो गया और भोज पर बंध जो है वो बल्लल हो गया, पृथ्वीराज विजय जयरथ हो गया और हमी रमरदन जय सिंह सूरी हो गया और चचनामा जो है वो खुफी एक्सेट्रा हो गया। अब सेमी हिस्टोरिकल लिटरेचर की बात करें तो अर्थशास्त्र कौटिल्य का और अष्टाध्यायी पाणिनि का और महाभाष्य पतंजलि का, नीति शास्त्र कमंडक का और शुक्र नीति सर गार्गी और संहिता एक्सेट्रा, गार्गी संहिता, ये सभी इन सबसे सेमी हिस्टोरिकल लिटरेचर हमें पता चलता है। कुछ ड्रामा भी है, ड्रामा जैसे कि मुद्रा राक्षस एंड देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्ता और अभिजान शाकुंतलम और मालविका गनिमित्रम और विक्रमावरिशयम और मेघदूत एक्सेट्रा, ऑल रिटन बाय कालिदास कॉल्ड द इंडियन शेक्सपियर और स्वपन वासदत्ता एक्सेट्रा। और इसमें है प्रतिज्ञान गोंधर्यम भास और मृषकटिकम शूद्रक और दश कुमार चरित्र एंड अवंती सुंदरी कंथा और डांडी एक्सेट्रा। फिर संगम लिटरेचर भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताता है एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। अर्लीस्ट लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया रिटन इन तमिल लैंग्वेज नियर अबाउट 500 BC to 500 AD। 3 संगम वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन पांड्याज कैपिटल मदुरै। मीटिंग ऑफ तमिल पोइट्स वॉज कॉल्ड संगम। जो मीटिंग होती थी तमिल पोइट्स की उसको हम क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, संगम। तो ये क्वेश्चन क्या था हमारा कि हमें सोर्स कहाँ से मिलते हैं जिससे हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। तो हिस्टोरिकल सोर्सेज जो होते हैं, एक तो उसमें जैसे लैक ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज है, कॉन्ट्राडिक्शन इन एंशिएंट सोर्सेज है, लैक ऑफ क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स है और मिक्सचर ऑफ फिक्शन एंड फैक्ट्स एंड फॉरेन इन्वेजन्स है। ये सभी चैलेंज है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। बाकी फिर हमें लिटरेरी सोर्सेज मिलते हैं, अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं, रिलीजियस लिटरेचर मिलता है, सेक्युलर हिस्टोरिकल लिटरेचर मिलता है। ठीक है। जो रिलीजियस लिटरेचर होता है उसमें हिंदू लिटरेचर, जैन लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर हम पढ़ते हैं। हिंदू लिटरेचर में हम ओल्डेस्ट वेदास को पढ़ते हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट को पढ़ते हैं, आरण्यक टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उपनिषद टेक्स्ट को पढ़ते हैं, वेदांग
टेक्स्ट को पढ़ते हैं, सूत्रास टेक्स्ट को पढ़ते हैं, एपिक्स को पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं, पुराण को पढ़ते हैं, फिलोसफिकल टेक्स्ट को पढ़ते हैं। फिर अब हम आते हैं जैन लिटरेचर पे। जैन लिटरेचर में 12 अंग, 12 उपर्ण और 10 प्रकरण, निषेधी सूत्र और 4 मल सूत्र, ये सब पढ़ते हैं। फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर में हम बात करते हैं, पिटाका एक बुद्धिस्ट लिटरेचर होता है जिसको हम बास्केट बोलते हैं। इसमें 3 पिटाका होते हैं, सुत्त पिटाका, विनय पिटाका और अभिधम पिटाका होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं सेकुलर और हिस्टोरिकल लिटरेचर को। हिस्टोरिकल लिटरेचर में हम बहुत सारी हिस्ट्री से रिलेटेड जो है चीज़ें पढ़ते हैं। फिर सेमी हिस्टोरिकल लिटरेचर में ड्रामा एक्सेट्रा ये सब पढ़ते हैं हम, ठीक है। उसके बाद संगम लिटरेचर जो होता है, संगम का मतलब होता है मीटिंग ऑफ तमिल पोइट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, संगम बोलते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया किसका, कि हम जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कहाँ से पढ़ सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं।